नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। गुजरात में विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। इस चुनाव में बीजेपी के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। बीजेपी के सामने बीजेपी की 27 साल की सत्ता के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर, आम आदमी पार्टी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे मुश्किल खड़े कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा सरदर्द बने हैं बीजेपी के बागी नेता, जो पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल चुके हैं। कौन है बीजेपी के वो 12 बागी जो इस वक्त मैदान में उतरकर अपनी ही पार्टी को हराने के लिए लगे हुए हैं, ये मैं आपको इस शो में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें जरूर साझा करें और साथ ही इस वीडियो को आप बड़े पैमाने पर शेयर करें। हिमाचल प्रदेश की तरह ही गुजरात में भी बीजेपी के लिए बागी विधायक इस वक्त सरदर्द बनते जा रहे हैं। 182 सीटों वाली इस विधानसभा में लगभग बीजेपी के 12 बागी जो है वो मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी ने इन नेताओं को टिकट नहीं दी, इसलिए वो पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल चुके हैं। मैं आपको एक एक करके उनके नाम बताता हूं। सबसे पहला नाम आता है वाघोडिया सीट से मौजूदा विधायक मधु श्रीवास्तव। ये पिछले 6 साल से बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दी, जिसके चलते उन्होंने पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर गए। इसके बाद आता है पाडरा के पूर्व विधायक दीनू पटेल। इनको उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें एक बार फिर से टिकट देगी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी और इससे नाराज पटेल पार्टी के खिलाफ मैदान में उतर गए। तीसरा नाम आता है बायड़ के पूर्व विधायक धवल सिंह का। पार्टी ने उनकी जगह पर बीकीबेन परमार को मैदान में उतारा है, जिसके बाद नाराज धवल सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया। कुलदीप सिंह राहुल ये सावली से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। इन्हें भी उम्मीद थी कि पार्टी इस चुनाव में उनको टिकट देगी, लेकिन पार्टी की तरफ से केतन भाई ईमानदार को मैदान में उतार दिया गया। शहरा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खाटू भाई पागी ने भी पर्चा भरा है। खाटू भाई पागी बीजेपी में थे, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। बीजेपी ने शहरा से जेठल भाई अहिर को टिकट दी है। बीजेपी नेता SM खांड को भी उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें लूनावाड़ा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारेगी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी उस वक्त गिर गया जब बीजेपी ने जिग्नेश कुमार सेवक को मौका दे दिया। वहीं JP पटेल भी लूनावाड़ा से चुनाव में उतरना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें भी दरकिनार कर दिया और निराश होकर उन्होंने भी निर्दलीय तौर पर पर्चा भर दिया। उमरेठ से रमेश जाला की जगह गोविंद भाई परमार को टिकट पार्टी की तरफ से मिलने के बाद जाला नाराज है और जाला निर्दलीय तौर पर मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी नेता अमरीश जाला चाहते थे कि उन्हें पार्टी खंबात विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली और वो निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी ने यहां से महेश भाई रावल को टिकट दी है। खेरालू विधानसभा से सरदार सिंह चौधरी को मैदान में उतारने से नाराज राम सिंह ठाकुर ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए निर्दलीय तौर पर पर्चा भर दिया है। धनेरा से बीजेपी के नेता मावजी देसाई ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी ने यहां से भगवान जी भाई चौधरी को मैदान में उतारा है। इस सीट पर पिछले चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी। कांग्रेस के पटेल नाथा भाई हेगोला भाई ने पिछले चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार मगन भाई देसाई को 2000 से ज्यादा के वोटों से हरा दिया था। डीसा से लेवजी ठाकुर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। इनको भी उम्मीद थी कि पार्टी यहां से उन्हें टिकट देगी, लेकिन पार्टी ने प्रवीण माली को मैदान में उतार दिया। 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार मोहाभात्रम पांड्या ने इस सीट से जीत हासिल की थी। हालांकि पार्टी की तरफ से इन सभी नेताओं को अपना पर्चा वापस लेने की अपील की गई थी, लेकिन पार्टी की अपील का इन पर कोई भी असर नहीं पड़ा।
पार्टी को उम्मीद थी कि दूसरे चरण के नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन तक ये लोग अपना नामांकन वापस ले लेंगे, लेकिन पार्टी के इस अपील का इन पर कोई भी असर नहीं हुआ और इन लोगों ने अपना चुनाव नामांकन जारी रखा, जिसके बाद इन 12 लोगों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के नाम पर 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।